जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग संगत जी ने लिखकर शेयर किए हैं। बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग में गुरु जी का के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे इनविटेशन आया था गुरुजी के सत्संग में शामिल होने का, तो मुझे ये मौका 29 जनवरी को मिला। संगत जी, मैं फर्स्ट सत्संग में शामिल हुई। मुझे वहाँ जाकर बहुत ही सुकून मिला। मुझे जल प्रसाद, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद भी मिला। संगत जी, मैं सुबह गुरुजी से नाराज़ हो गई थी किसी सैड न्यूज़ मिलने से। मैंने बोला, गुरुजी, मैं आपका सत्संग तब तक नहीं सुनूंगी जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। लेकिन संगत जी, वो महाशिव हैं, उनकी आज्ञा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, थोड़ी ही देर बाद मैं सत्संग में गई। वहाँ बैठे हुए मुझे याद आया, मैं तो ये बोल रही थी कि मॉर्निंग में कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी। उसी वक्त मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। संगत जी, हमारी मर्जी हो या ना हो, अगर गुरुजी चाहते हैं तो वो कैसे भी करके आपको सत्संग सुना देते हैं। शायद ये मेरे थ्रू गुरुजी के किसी को मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी, अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग है। संगत जी, मुझे कुछ दिन से गुरु के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, सत्संग सुन, छोटे में काट दूंगा। संगत जी, मैंने वो सारे सत्संग सुने। संगत जी, मेरी सिस्टर का बेटा अचानक ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ऊपर से संगत जी, मेडिसिन देने के बाद भी फीवर कम नहीं हो रहा था। 103 104 फीवर था। उसे को हम लोगों ने जैसे भी करके अ, रात निकाली। मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया कि इसे इंजेक्शन लगाएंगे। बट संगत जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले गुरुजी के पास अरदास करी कि इंजेक्शन की नौबत ना आए, और हम घर से चले गए। वहाँ जाकर जब फीवर चेक कराए तो 104 आया। उन्होंने बोला, ऐसे में इंजेक्शन नहीं लगा सकते, थोड़ा फीवर कम होगा उसी के बाद लगेगा। तब तक उसके लिए मेडिसिन दे दी। संगत जी, मेडिसिन देने के बाद हम गाड़ी में ही वेट करने लगे कि फ़ीवर कम हो जाए, और करीब आधे घंटे बाद फ़ीवर जैसे ही कम हुआ तो हमने बोला, अब इंजेक्शन लगा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि इसने कुछ खाया है कि नहीं। हमने बोला नहीं। वो तो कहने लगे कि इंजेक्शन तो नहीं लग सकता। संगत जी, हमें एंटीबायोटिक लेकर घर आ गए, और घर आकर उसे वो पिला दी। लेकिन संगत जी, जो मैं गुरुपा से मांग कर गई थी वही हुआ। इंजेक्शन नहीं लगा और उसके बाद उसको फीवर भी नहीं आया। मैंने घर आकर उसको जल प्रसाद दिया और गुरुपा की कृपा से उसका फीवर उतर गया। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों को सुनते हैं और उनके ध्यान भी रखते हैं। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब अगली संगत का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित है। गुरुपा का मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। ढेर सारी खुशियाँ। गुरुपा ने टेलीपैथी के द्वारा बताया कि फरवरी महीना तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, तुझे मैं हर दिन ब्लेस करूँगा। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा के मैसेज अच्छे आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे ही, जहाँ लोग मुझसे बात नहीं करते थे, गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि अब सामने लोग बात करते हैं, बुलाते हैं, मेरी लाइफ बदलती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को दूर रखना, ब्लैक मैजिक वालों को भी, सारी संगत को, और मुझे ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित है। संगत जी, मैं पहले काफ़ी ज़्यादा मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर बहुत अच्छी हूँ। गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं अब कहीं भी जाती हूँ तो निडर होकर जाती हूँ। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया था कि 40 दिन तक नहाने के पानी में जल प्रसाद और मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद मिलाकर तांबे के लोटे से नहाना है और तांबे के लोटे से पानी पीना है। अभी 20 दिन ही हुए हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। गुरुपा ने बच्चों को नज़र उतारने के लिए 7 पान के पत्ते हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने को, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को
और उसके ऊपर सिंदूर का टीका लगाकर अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उतार कर फिर उस पान के पत्तों को बहते पानी या फिर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। मैंने अभी 2-3 बार ही किया है संगत जी। गुरुपा की बहुत कृपा हुई है मेरे बच्चों पर। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ने माँ काली को 7 शनिवार चुनरी और श्रृंगार का सामान और सरसों के तेल का दीपक जलाने के लिए कहा है। जय गुरु जी। शुक्राना। गुरुपा हमारे कष्ट तो गुरुपा सत्संग सुनवाकर ही काट देते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा संगत जी, लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुपा अपनी कृपा हमेशा सब पर बनाए रखना। गुरुपा मेरे सत्संग शेयर करने वाले आंटी को और उनके परिवार को भी और सारी संगत को, इस धरती पर जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं सबको ब्लेस करे अपनी कृपा। गुरुपा मेरे परिवार और बच्चों और पति पर सदैव बनाए रखें। संगत जी का अगला सत्संग है आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत छोटा सा है संगत जी। मुझे लाल रंग की चुनरी टाइप की साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा था। गुरुपा ने मुझे साड़ी भी दिलवाई और कलश यात्रा भी करवाई। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, टाइम नहीं है। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़कर कलश यात्रा करवाई संगत जी। पूरे रास्ते तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है कि कल मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने पति अंकल को बोली कि वो एक ही बार में हाँ कर दे और इतने अच्छे से गए हम। गुरुपा ही लेकर गए पूरे रास्ते संगत जी। 555 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मैं बोली गुरुपा आप ही लेकर चल रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे वहीं हमें एक अच्छे से ढाबे टाइप का ही था पर बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। मेहंदी भी गुरुपा ने लगवाई क्योंकि मेहंदी के पैसे नहीं लिए। सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा हमेशा सबका भला करे, हर एक प्राणी को सबको ब्लेस करे। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार का हाथ मत छोड़ेगा गुरुपा, अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम अगले संगत का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, मैं अपने भाई के लड़के का शुक्राना कर रही हूँ। वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसको सीधे रास्ते पर लाओ गुरुजी। पूरी पूरी रात बाहर रहता है। अभी वो 18 साल का ही पूरा नहीं हुआ है। वो गलत संगत से जुड़ा है और गलत रास्ते पर गया है। उसके माँ बाप भी बहुत दुखी हो गए हैं। उसको ठीक रास्ते पर लाओ गुरुजी। उसके जल प्रसाद लॉकेट स्वरूप ब्रेसलेट भी भेजा है मेरे गुरुजी। आप ही उस पर कृपा कर सकते हैं। उसकी बाजू पकड़ कर रखना। ठीक काम में लगाओ। अपने पिता के साथ अपनी दुकान पर बैठे, उसके पीछे उसका पूरा परिवार टेंशन में रहता है। उनके परिवार पर भी कृपा बनाई। यह मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। उसके को ठीक करो। जब वो ठीक होगा, पूरे सही रास्ते पर आएगा, फिर दोबारा शुक्राना करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी का अगला सत्संग है, गुरु जी आपने मेरे को अपनी सेवा बख्शी। गुरु जी मैं गुरु संगत के जाती हूँ सेवा करने। मुझे सेवा करने का अवसर दिया आपने। जो भी दुख दर्द बीमारियां हैं उसे भी ठीक करो गुरुपा। गुरुजी कभी कबूतर रूप में 777 के दर्शन देते हैं गुरुजी। सत्संग में गई थी, मुझे ओम रूप में दर्शन दिए, गद्दी में भी दर्शन दिए गुरुजी। मैं दोबारा शुक्राना करूँगी। जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये थे अंकल जी और आंटी। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना और सत्संग पसंद आया हो। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।